नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of October द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीडिंग इंग्लिश, जो रीडिंग हैबिट है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और वर्ड्स नए नए मिलेंगे, जिससे आपका इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होगा। ये टॉपिक है ओवर द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का वैसे मतलब होता है जैसे अनसेटल्ड या अनसर्टेन, या बॉर्डर लाइन जो इलाका है उसको बोलते हैं। तो इसके बारे में बाकी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब स्टोरी पढ़ेंगे। यहाँ दूसरी लाइन है ये वाली। द अग्रीमेंट बिटवीन, अग्रीमेंट नाउन है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओपन्स। जो इंडिया और चाइना के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, यानी जो एकॉर्ड हुआ, जिसको यूनिटी बोलते हैं, यानी समझौता। बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आता है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, और अमंग, ये भी प्रेपोजिशन है, ये हमेशा मोर देन टू में आता है। द अग्रीमेंट बिटवीन, अग्रीमेंट मतलब समझौता होता है, बिटवीन भारत एंड मतलब भारत और चाइना के बीच में। ये चीजें ओपन करता है, या किया बोलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई अवसरें ओपन किया या करता है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जब भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखे तो उसका मतलब पास्ट में भी लगाते हैं। जैसे पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। व्हेन वी हैव टू एम्फेसाइज द इवेंट ऑफ पास्ट, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट पास्ट के लिए पास्ट टेंस ही लगता है, नॉर्मली ये रूल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने देखा कि प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड लगा होता है, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए तो ये ध्यान में रखेंगे, ये नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ये देखिए प्रेपोजिशन आ गया, ये बीच में वर्ड आया, आर्टिकल आया, यानी ये नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, और आर्टिकल्स लग जाए, यानी ए एंड द, इनमें से कोई भी, इसको याद रखेंगे, ये नाउन होगा। ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इधर से आप देखते हैं आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड आए तो ये नाउन हो जाएगा, और आर्टिकल्स के ही बाद एक और वर्ड आता है, एक और वर्ड आता है, तो ये नाउन होगा, बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तरीका ये है, और एक सफिक्स मेथड से भी पता लगाते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीज़ें लगी हों, लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, आप देख पा रहे हैं MENT वर्ड है, नाउन है। ORER, EE, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा ट्यूड, इज्म, और भी सारी चीज़ें हैं। एज, SIS या IS, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों नाउन कहलाएगा। इसमें कंफ्यूजन को दूर आप कर सकते हैं जब स्टोरी पढ़ेंगे। उसी प्रकार से OUS, IVE, AL, और भी सारी चीज़ें हैं। लेस, नेस नाउन होता है, लेस एजेक्टिव है। AL ध्यान से समझेंगे, लेस है नाउन, पीछे लिखा मैंने यहाँ पे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। लेस एजेक्टिव है, ध्यान से समझेंगे, लेस एजेक्टिव है, और नेस नाउन है। लेस एजेक्टिव और नेस नाउन। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग की वजह से चीज़ें गलत निकल जाती हैं, उसको मैंने क्लियर कर दिया। फुल, ये जहां लगा हो नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्टोरी
जहां से शुरू होती है वहीं से पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, चाइनाज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब होता है, ये नाउन है। चाइना का जो कन्फर्मेशन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, वो नाउन कहलाएगा। कन्फर्मेशन का मतलब है जैसे किसी भी चीज के बारे में जो इंडोर्समेंट होता है, सपोर्ट होता है। इंडोर्समेंट, या हिंदी में कहें पुष्टि। पुष्टि बोल सकते हैं, कंफर्मेशन बोल सकते हैं, प्रूफ बोल सकते हैं। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को किसी भी डेट से पहले ऑन या डेज से पहले ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। तो ट्यूसडे इसलिए ऑन आ गया। ऑफ एन अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट है समझौता हुआ किस बात के लिए? टू रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब चीजों को सॉल्व करना बोलते हैं। इट्स फॉर मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना। स्टैंड ऑफ मतलब होता है गतिरोध। जैसे एक वर्ड आया स्टैंड ऑफ, इसके लिए वर्ड आता है इम्फास। या इसके लिए एक और वर्ड कह सकते हैं, जैसे डेड लॉक भी होता है। स्टैंड अप के लिए वर्ड आता है डेड लॉक, जिसको हिंदी में कहते हैं गतिरोध। जो 4 ईयर मिलिट्री स्टैंड ऑफ है भारत के साथ, एज अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया गया बाय इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑन मंडे। इनके द्वारा अनाउंस किया गया। ये जो कंफर्मेशन है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है इज वेलकम न्यूज। एक तरह से ये वेलकम न्यूज है। इज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। जैसे ये मेन वर्ब होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे इज तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, बट ये मेन वर्ब की तरह भी वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में वही, उस लाइन को जब जोड़ेंगे तो वही मेन वर्ब कहलाएगा। गिवन द पॉसिबिलिटीज, जो संभावनाएं हैं, इट ओपन्स अप फॉर बायलैटरल टाइज। ये ओपन्स अप हुआ मतलब एक खुला, एक तरह से बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय बोल सकते हैं, टाइज मतलब जो अग्रीमेंट होगा उसके लिए। टाइज का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में बॉन्ड जो बनाते हैं, एक तरह से उसको बोलेंगे बॉन्ड कह सकते हैं। अब देखिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। इंडिया, चाइनाज कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब कोई चीज पुष्टि की जाती है, इंडोर्समेंट होता है वो। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को हुआ। ऑफ एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है। टू रिजॉल्व इट्स 4 ईयर मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जो एक गतिरोध है। स्टैंड ऑफ मतलब इम्फास होता है, गतिरोध भारत के साथ है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अग्रीमेंट जो है, एज अनाउंस्ड बाय इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑन मंडे, उनके द्वारा अनाउंस किया गया। ये जो कंफर्मेशन है इज वेलकम, इसको वेलकम किया, वेलकम न्यूज है। गिवन द पॉसिबिलिटीज इट ओपन अप्स, एक पॉसिबिलिटीज ये दिखी कि ओपन अप्स फॉर बायलैटरल टाइज के लिए है, चीजें खुल गई हैं। बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय बोलते हैं, दो लोग जब बातें करते हैं उसको बोलेंगे। सिंस अप्रैल 2020, एक तरफ कोविड की बातें चल रही थी, दूसरी ओर भारत चाइना का मुद्दा आया था। शायद आपको याद हो, उस समय से अभी तक जो 4 साल का मिलिट्री स्टैंड अप था, इसी के बारे में चर्चा है। व्हेन चाइना सडनली ट्रांसग्रेस्ड, चाइना सब्जेक्ट है, सडनली एडवर्ब है, ट्रांसग्रेस्ड वर्ब है, जिसका मतलब वायलेट होता है। वायलेट मतलब उल्लंघन करना बोलेंगे, मतलब कोई चीज को इन्फ्रिंज करना या उल्लंघन करना। चाइना चाइना ने वायलेट किया था मतलब उल्लंघन किया था। वायलेट मतलब उल्लंघन करना होगा। अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC को, फॉलोड बाय इंडियाज काउंटर डिप्लॉयमेंट, जो जिसके बाद फॉलोड बाय मतलब उसके बाद इंडिया के काउंटर डिप्लॉयमेंट,
डिप्लॉयमेंट मतलब जो तैनात होते हैं उनको बोलते हैं, डिप्लॉय मतलब तैनात करना होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब है जैसे कोई पोजीशन या अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं। यूटिलाइजेशन को भी कहेंगे, या हिंदी में इसकी मीनिंग आती है, जैसे तैनाती जो चीज होती है वो उसको बोलते हैं। बायलैटरल रिलेशंस हैड ग्राउंड टू अ हॉल्ट। इस रिलेशंस के पास एक ग्राउंड था रुकावट के लिए। ये बात कही जा रही है, ग्राउंड था रुकावट के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा कैसे मैंने ब्रेक करके जो बड़ी बड़ी लाइंस हैं उनको ब्रेक करके तोड़कर जो मैं समझा रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है अपने आप को बेहतर करने का। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ग्रामर रिवाइज हो रहा है और कहानी समझने की टेंडेंसी आपकी बढ़ती जा रही है। एंगर इन इंडिया, एंगर मतलब आउटरेज होता है, गुस्सा बोलेंगे। भारत में चीजें आउटरेज हुई, एंगर मतलब आउटरेज बोल सकते हैं। इसको आप लिख जरूर लेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं दो चीजें होंगी, या तो न्यू वर्ड्स होंगे या फिर जो वर्ड्स आप पहले पढ़े हैं वो रिपीट हो रहा है। तो आउटरेज मतलब होता है गुस्सा। ओवर जून 2020, 2020 से गालवान क्लैशेस, गालवान एक जगह का नाम है, क्लैशेस मतलब होता है जैसे डिस्प्यूट होना, विवाद होना। इन विच, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, जिसमें इतने सोल्जर्स मारे गए थे। अब देखिए, इंडियन सोल्जर्स एक पैसिव सब्जेक्ट है, वर्ग के साथ V3 आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 आए प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। और पैसिव सब्जेक्ट वॉज या वर, उसके साथ V3 आए, बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, तो समझिए सिंपल पास्ट का पैसिव है। इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, भारतीय सोल्जर्स मारे गए थे। जस्टिफिएबली ब्रिम्ड ओवर, ये चीजें ब्रिम्ड ओवर हुई थी। जस्टिफिएबली एडवर्ब है। इसका मतलब होता है विद अ गुड रीजन, विद अ गुड रीजन बोल सकते हैं। जैसे एक तर्क, तर्क के रूप में कह सकते हैं। जस्टिफिएबली का मतलब होता है तर्क संगत। ब्रिम्ड ओवर, ब्रिम्ड मतलब होता है जैसे कोई भी चीज का ब्रिम्ड ओवर होना मतलब कि ओवरफ्लो होना, बाहर आना। एंड डिस्पाइट स्टेप्स, इसके बावजूद। टू अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है इग्नोर करना, फर्दर वायलेंस, कि आगे जो वायलेंस मतलब हिंसा होगी। एंड डिस एंगेजमेंट होगा। एट 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स, इन फ्रिक्शन पॉइंट्स पे मिसट्रस्ट ओवर वेदर द PLA वुड रिवर्ट, एक मिसट्रस्ट था कि PLA रिवर्ट करता है। रिवर्ट मतलब होता है जैसे कोई चीज रिटर्न, कम बैक बोल सकते हैं। रिवर्ट मतलब होगा कम बैक टू पोजिशंस प्रायर टू 2020, मतलब प्रायर मतलब पहले का सेंस है। स्टेटस क्यू एंटी, रिमेंड, ये चीजें रिमेंड बन गई। ऐसे स्टेटस क्यू मतलब होता है वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन को बोलेंगे। स्टेटस क्यू एंटी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है द प्रीवियसली एग्जिस्टेंस स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो चीजें एग्जिस्टिंग थी पहले की उसको बोलते हैं। वैसे स्टेटस क्यू मतलब होता है जो चीजें करंट सिचुएशन है, तो उस टाइम मैंने यहाँ पे लगा है एंटी मतलब पहले का, उस टाइम का जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसकी बात हो रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर से स्टेटमेंट, इनका जो स्टेटमेंट है अपोस्ट्रोफिस मतलब का होता है दैट चाइना हैज अग्रीड। अब देखिए, अग्री के साथ किसी पर्सन के साथ सहमति जताने की बात करेंगे तो विद लगाते हैं, किसी बात पे सहमति जताते हैं तो टू लगाते हैं। जैसे चाइना हैज अग्रीड टू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव हैज के साथ V3 आता है, तो हैज के साथ V3 आया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। चाइना हैज अग्रीड टू रीस्टोर, चाइना अग्री किया है फिर से रीस्टोर करने का। ट्रूप्स मतलब दल को बोलते हैं। टू प्री 2020
लेवल्स एंड पोजीशंस, जो भी इनके पोजीशंस थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ें मस्ट बी वेरीफाइड होनी चाहिए। देखिए, मॉडल्स के साथ जब भी सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस की लाइन होती है तो वी वन अटैच करते हैं। मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड के साथ बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी यहाँ पे पैसिव है। ये चीज़ें मस्ट बी वेरीफाइड होनी चाहिए। शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब ज़रूर होना है। बट इट इज़ इंडीड, इंडीड मतलब सचमुच। ये वर्ब है। अ पॉजिटिव मूव, और मूव एक तरह से पॉजिटिव मूव है, स्टेप है। इफ ट्रू, ऐसा सही हुआ तो। ऑथर यानी राइटर यहाँ कह रहे हैं द अनाउंसमेंट ऑफ, अनाउंसमेंट नाउन है, ऑफ द अग्रीमेंट, जो अनाउंसमेंट हुआ है अग्रीमेंट का, ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स का, केम, ये चीज़ें आई है। अग्रीमेंट अनाउंसमेंट आई जस्ट अहेड ऑफ ब्रिक्स समिट इन रशिया, जो रशिया में ब्रिक्स समिट हुआ उससे ठीक पहले। रशिया में जो ब्रिक्स समिट है उससे ठीक पहले। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज के जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ब्रिक्स। विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये दोनों व्यक्ति हैं, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, शी जिनपिंग पढ़ेंगे, शी है। आर अटेंडिंग, जो अटेंड कर रहे हैं। सेटिंग द स्टेज फॉर अ पॉसिबल फॉर्मल इंटरेक्शन, एक तरह से स्टेज तैयार है, पॉसिबल संभव, जो फॉर्मल बातचीत होती है। इंटरेक्शन मतलब बातचीत को बोलेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2020, 2020 से पहली बार। प्रायर टू दिस, उससे पहले। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रायर मतलब पहले होता है, प्रायर, सीनियर, जूनियर, इन सब वर्ड के साथ हमेशा टू लगाते हैं। सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन सब वर्ड के साथ हमेशा टू यूज करते हैं, देन नहीं आएगा। द लीडर्स हैड क्लोज्ड एंगेजमेंट, इनकी जो क्लोज्ड एंगेजमेंट थी इनटू इन 18 1-to-1 मीटिंग्स फ्रॉम 2014-19 इंक्लूडिंग टू इंटेंस रिट्रीट्स हुई थी, वुहान एंड ममल मामल्लापुरम, इस जगह का नाम है। सिंस 2020 दे हैव हेल्ड इनफॉर्मल चैट्स, उनके साथ इनफॉर्मल चैट्स हुए ऑन समिट साइडलाइंस, उस इलाके में जहाँ पे समिट हुई, इसी जगहों पे। दो यद्यपि ट्रेड टाइज, जो ट्रेड का टाइज है मतलब जो अग्रीमेंट है, जो बॉन्ड है, टाइज मतलब बॉन्ड बोलेंगे, रिमेंड एट रिकॉर्ड हाइट्स, ये चीज़ें रिकॉर्ड हाइट्स पे बनी रही। रिलेशंस इन एरियाज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट में, ट्रैवल में, वीजाज वर स्नैप्ड, ये चीज़ें स्नैप्ड हो गई मतलब स्नैप्ड। ये सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। स्नैप्ड मतलब होता है कोई चीज़ ब्रेक हो जाना, ब्रेक सडनली। मतलब कोई चीज़ खराब हो जाना, ठप पड़ जाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा देखना बाकी है, वेदर दीज विल रिकवर, ये चीज़ें रिकवर होंगी या नहीं पता नहीं, आगे बातें हैं। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, सरकार को जरूर इंश्योर करना चाहिए, मतलब कि मेक श्योर को बोलते हैं। मॉडल है, इसके साथ वी वन आया, दैट द नेक्स्ट स्टेप्स। देखिए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव एक टर्म होता है, नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब टर्म ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल द आता है। द नेक्स्ट स्टेप्स मिस्टर मिस्री रेफर टू, ये चीज़ें हैं आर कैरीड आउट, ये जो स्टेप्स है कैरियड आउट मतलब पूरे किए जाते हैं, इज इन एज ट्रांसपेरेंट मैनर एज पॉसिबल, इन मतलब जितना पॉसिबल हो सके, सो एज टू engendер। एनजेंडर का मतलब यहाँ पे होगा जैसे जनरेट करना, प्रोवोक करना बोलेंगे, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ताकि प्रोसेस में ट्रस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, एज इवन दो, यहाँ तक कि चाइना इंसिस्ट करता है दैट इट ट्रूप्स आर इन इट्स ओन टेरिटरी, चाइना इस बात पे जोर देता है कि इनके जो ट्रूप्स हैं मतलब दल हैं, सैनिक हैं, ये सभी क्या है, अपने ओन
टेरिटरी में है, मतलब अपने इलाके में है। अब यहाँ पे इट्स चाइना के लिए आया। मिस्टर मोदी हैज सेड, मिस्टर मोदी हैज सेड मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा दैट नो वन हैज कम इन और टेकन इंडियन पोस्ट्स। कोई नहीं आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नो वन, समबडी, समवन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। तो नो वन हैज कम, कम का सेकंड फॉर्म केम है, थर्ड फॉर्म कम होता है, यानी कम V1 और थर्ड फॉर्म भी कम होगा, दोनों सेम रहता है। तो यहाँ पे है मिस्टर मोदी हैज सेड, उन्होंने कहा नो वन हैज कम इन और टेकन इंडियन पोस्ट, कोई नहीं आया है और नहीं लिया है इंडियन पोस्ट्स को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द परसेप्शन इज दैट दीज ट्रूप्स, चाइनीज ट्रूप्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, चाइना से चाइनीज हुआ, यानी ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रूप्स हैव इन फैक्ट occupied मोर इंडियन लैंड देन बिफोर। इससे पहले से भी ये ट्रूप्स क्या है, ऑक्युपाइड किए हैं, मतलब उसको कब्जा किए हैं ज्यादा इंडियन लैंड को, बिफोर, इससे पहले भी। एंड हैव डिनाइड, और फिर अभी डिनाई किए, इंडियन सोल्जर्स पेट्रोलिंग राइट्स एंड विलेजर्स इन ईस्टर्न लद्दाख एक्सेस टू, एक्सेस के साथ टू आता है, देयर ग्रेजिंग लैंड्स, उनके इलाके में उन्होंने डिनाई किया ऐसा। और चाइनीज ट्रूप्स यहाँ सब्जेक्ट है, वो डिनाई करने का सेंस यहाँ पे आ रहा है। डिनाई मतलब इनकार करना भी होता है, समझेंगे। द परसेप्शन ये है, परसेप्शन का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में जो हम अ, अनुभव रखते हैं, धारणा या बिलीफ या आइडिया रखते हैं, वो क्या है, चाइनीज ट्रूप्स हैव इन फैक्ट मतलब कि वास्तव में ऑक्युपाइड किया है मोर इंडियन लैंड को। इंडिया से इंडियन बना एजेक्टिव है, प्रॉपर एजेक्टिव, बिफोर, इससे पहले भी। एंड हैव डिनाइड, और चाइनीज ट्रूप्स ने डिनाई किया इंडियन सोल्जर पेट्रोलिंग राइट्स एंड विलेजर्स इन ईस्टर्न लद्दाख एक्सेस टू देयर ग्रेजियल लैंड्स में ये चीजें हुई। द गवर्नमेंट्स रिपीटेड रिफ्यूजल, सरकार की जो बार बार रिफ्यूजल है, रिपीटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है नाउन से पहले, जबकि जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। रिफ्यूजल का मतलब होगा यहाँ पे, रिफ्यूजल का मतलब होता है कोई चीज डिनायल। जैसे वीटो एक टर्म सुने होंगे, वीटो मतलब कोई चीजें, नेगेटिव सेंस होता है इसका। डिनायल मतलब कि कोई चीज़ों के बारे में नेगेटिव सेंस लगाते हैं, उसको बोलते हैं वीटो। रिफ्यूजल हिंदी में बोलेंगे इनकार। फुल्ली ब्रीफ पार्लियामेंट और टू अलाउ मीडिया एक्सेस टू द फॉरवर्ड एरियाज हैज एडेड, जो एडेड किया गया टू मिसगिविंग्स ओवर द सिचुएशन, जो सिचुएशन में मिसगिविंग्स हुई है। मिसगिविंग्स मतलब गलत फहमी या डाउट। मिसगिविंग्स मतलब होता है डाउट, जो डाउट है, गलत फहमी है, उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज नेसेसरी टू डेमोन्स्ट्रेट, जरूरी है डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव इंडीड विकेटेड, चाइनीज ट्रूप्स ने खाली किया सचमुच द फॉरवर्ड एरियाज, आगे वाला एरिया, प्री मैच्योर एस्केलेशन, एक्सक्लेमेशन से। एक्सक्लेमेशंस का मतलब होता है कोई चीज शार्प या सडन, अचानक जो शाउट होती है उसको बोलते हैं। ऑफ सक्सेस और द चेस्ट थम्बिंग विटनेस्ड, चेस्ट थम्बिंग विटनेस का मतलब हुआ किसी बात को बूस्ट करना, डिस्प्ले करना, एकदम डंके के जोर पे, डंके के जोर पे इसको डिस्प्ले करना। चेस्ट थम्बिंग होता है ना, जैसे मान लो गोरीला कैसे मारते हैं, वो वाली चीज है। आफ्टर 2017 डोकलाम डिस एंगेजमेंट हुआ, तो उसके बाद आर द बेस्ट अवॉइडेड, ये चीजें अवॉइड हो जाती हैं। एज चाइना, अवॉइड मतलब इग्नोर करना। एज चाइना डबल्ड डाउन,
चाइना ने डबल डाउन किया है। डबल डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में रिपीट करना, डुप्लीकेट करने के सेंस में भी आता है। ऑन द प्लेट्यू subsequently प्रोसीडिंग विद कॉशन, मतलब आगे बढ़ने का सेंस है कॉशन के साथ, सचेतता के साथ। कॉशन मतलब होता है सचेत होकर चलना। मतलब केयर के साथ, केयरफुलनेस को बोल सकते हैं। वाइल लर्निंग फ्रॉम पास्ट लेसन्स, पास्ट की जो लेसन्स उससे, इज, जो प्रोसीडिंग है कॉशन इज द बेस्ट वे फॉर फॉरवर्ड, वेट बेस्ट वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें राइटर ये कहना चाह रहे हैं। द टू साइड्स विल नीड, दोनों साइड को जरूरत है टू डिस्कस, नीड के साथ टू लगता है, मतलब नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। वेदर द, यानी दी ओल्ड फ्रेमवर्क ऑफ 1983 बॉर्डर पीस, पीस मतलब शांति होता है, ट्रैंक्विलिटी मतलब इस शांति को बोलते हैं, पीसफुलनेस को बोलते हैं। ट्रैन, ये है क्विलिटी, मतलब पीसफुलनेस को बोलते हैं। इसका मतलब होता है पीसफुलनेस, मतलब शांति को बोलेंगे। अग्रीमेंट हुआ, एंड 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट स्टिल होल्ड, अभी भी होल्ड है। वेदर अ न्यू मोड्यूस विवेंडी, मोड्यूस विवेंडी मतलब होता है मैनर ऑफ लिविंग, एक तरीका रहने का। इज नीडेड मतलब कि अभी भी क्या है कि मोड्यूस विवेंडी चाहिए। ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे अ मैनर ऑफ लिविंग, अ मैनर ऑफ लिविंग इज नीडेड टू मैनेज, जरूरत है मैनेज करने की, देयर डिफरेंसेस जो है ओवर द बॉर्डर फ्रॉम दिस पास दिस पॉइंट ऑन, यहाँ से जो भी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, मुद्दा क्या है, इसमें राइटर कहना क्या चाह रहे थे। किसी टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी। इस आर्टिकल में भारत और चाइना 4 साल पुराने सैन्य गतिरोध को हल करने के समझौते समझौतों की सकारात्मक प्रगति पर चर्चा की गई है, जिसमें 2020 से द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। गलवान संघर्ष, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, इसी इस तनाव ने इस तनाव को बढ़ा दिया था। इस समझौता, जिसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले घोषित किया गया, संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन इस आर्टिकल में सावधानी बरतने का आग्रह करता है कि ये चीनी सैनिकों की वापसी की पारदर्शिता को करने और जल्दबाजी में सफलता की घोषणा से बचने की आवश्यकता है। जो सफलता की घोषणा से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, जैसे डोकलाम गतिरोध से सबक लेने की बात है, इस पे जोर दिया गया कि उससे सबक लेने की जरूरत है। इस आर्टिकल में सुझाव ये दिया जाता है कि भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए दोनों देशों को अपनी सीमा प्रबंधन रूपरेखा पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसी के बारे में सारी बातें थी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे और अपने इंग्लिश के लेवल को बढ़ाएंगे। इफ यू डू सो, योर लेवल ऑफ इंग्लिश will be very fantastic, and you should read every day English newspaper. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.